Hello students, good evening. Okay, so we had started with our second chapter. We had completed our first chapter जहाँ पे हमने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है. 2 वीडियोस मेरी बन चुकी है. अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए. ओके, तो आज जो है वो वीडियो हम जो है वहाँ पे हम आज का टॉपिक होगा मेरा व्हाट इज सस्पेंशन. ओके, तो देखिए कल हमने देखा था व्हाट इज मिक्सचर. हमने मिक्सचर की बात कर ली, हमने सॉल्यूशंस की बात कर ली. तो सॉल्यूशन में हमने कल 3 टाइप्स देखे थे, राइट. मिक्सचर सॉरी सॉल्यूशन में हमने कौन से टाइप देखे थे? मास बाय मास बाय सॉल्यूट. तो कौन सा देखा था हमने? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन देख लिया था. ओके, एक आपका ये था मल्टीप्लाई बाय 100. सेकेंड आपका वॉल्यूम सॉरी मास बाय वॉल्यूम था. एंड थर्ड आपका था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट. हमने ये 3 तो कल देख लिए थे. ओके, तो अब जो है हमने इस पे सॉल्व भी किया था. प्रॉब्लम्स हमें जो दी गई थी वो हमने सॉल्व कर ली है. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो है what is suspension. Now if I am saying कि suspension, if I am talking about the suspension, so what do I mean? Okay, तो what is suspension? Now हमने solutions देखे, हमने mixture देखे. तो we had cleared with the doubt about the solutions. We know what are solutions, whereas we also know what are mixtures. Now when I am talking about the suspensions, that means the non-homogeneous systems. Non-homogeneous systems तो नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक जो सिस्टम्स जो सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहे, राइट. सॉलिड टू लिक्विड. तो नॉन होमोजेनस सिस्टम मींस व्हिच आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम सॉलिड इन लिक्विड्स. ओके, तो सॉलिड जो है वो डिस्पर्स हो जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म्स में. दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन होमोजेनस सिस्टम. तो ये जो नॉन होमोजेनस सिस्टम होते हैं मेरे, उनको मैं बोलूंगी सस्पेंशंस. तो सस्पेंशंस क्या होंगे? नॉन होमोजेनस सिस्टम्स. ऐसे नॉन होमोजेनस सिस्टम जहां पे मेरे सॉलिड सब्सटेंसेस जो है डिस्पर्स हो जा रहे हैं लिक्विड सब्सटेंसेस में, दैट इज कॉल्ड एज अ suspension. Okay, a suspension is heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve. Okay, तो suspension क्या हो जाएंगे? suspension भी heterogeneous mixture है. सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे जहां पे सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे. तो सस्पेंशंस क्या होंगे मेरे? सस्पेंशंस विल बी द होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर वेयर माय सल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट डिसॉल्व but remain suspended throughout the bulk of medium. Okay, but remain suspended throughout the bulk of mixture. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला आपको कि सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं. हेटेरोजेनस और होमोजेनस हमने कल ही देखा था. जहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होगी, मेरे जो सस्पेंशन यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वेरएज वो सेटल हो जाएंगे यानी सस्पेंड हो जाएंगे थ्रू आउट दी. जो मेरा मिक्सचर रहेगा उसमें जो है वो सस्पेंड रहेंगे, बट वो मिक्सड नहीं होंगे मिक्सचर के साथ में, वो जो है डिसॉल्व नहीं होंगे. ओके, अब इन्हें हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं. वेरएज हम जो है मिक्सचर और सॉल्यूशंस वी कांट सी विद नेकेड आइज, वी कैन सी सस्पेंशंस विद नेकेड आइज. क्यों हम नेकेड आइज देख सकते हैं? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये जो है सेटल हो जाते हैं उस मिक्सचर में, तो हम उन्हें बिल्कुल नेकेड आइज में देख सकते हैं, राइट. अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस क्या होंगे.
अब अगर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस क्या होंगे? तो सस्पेंशंस जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, राइट। सस्पेंशंस हेटेरोजेनस मिक्सचर है, वेयर सॉल्यूशंस जो हमने देखे थे वो होमोजेनस मिक्सचर से। ओके, तो सस्पेंशंस क्या होंगे मेरे? हेटेरोजेनस मिक्सचर। वी कैन सी विथ नेकेड आइज, हम उन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं। ओके, particles scatter at a beam of light passing through it and make its path visible. Okay, अब यहाँ पे हमने जब solutions में देखे थे, मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए, ये होगी मेरी सस्पेंशन की बात और यहाँ पे जो है solution। तो solutions की प्रॉपर्टीज क्या थी? वो होमोजेनस थे, नेकेड आइज से विजिबल नहीं थे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं जो है एक बीकर में ऐसे सब्सटेंस ले रही हूँ जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन जब मैं उनके पास से लाइट को पास करूंगी तो बीम ऑफ लाइट मेरी पास होगी वहां से। तो ये आपको सेंटेंस बोला गया यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो यहाँ पे जो है बीम ऑफ लाइट जो पास होगी तो पाथ मेरा विजिबल होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है स्कैटर हो जाएंगे एक जगह पे। वेरस यहाँ पे अगर मैं बीम ऑफ लाइट पास करूंगी तो मेरा पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मिक्सचर था वो डिसॉल्व हो चुका है। सॉलिड पार्टिकल्स जितने भी थे वो सब डिसॉल्व हो चुके हैं, यहाँ पे जो है स्कैटर हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल होगी। Solid particles to settle down, whereas suspensions to left undistributed. Okay, that is suspension is unstable। अब यहाँ पे जो है solid particles जो है वो scatter हो रहे हैं, तो ये जो है ये unstable होते हैं, right। तो जो है they can be separated from mixture by the process of filtration। यहाँ पे मैं इनको जो है मेरे मिक्सचर से सेपरेट कर सकती हूँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore। Okay, तो जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा पार्टिकल जो है सस्पेंडेड है वो जो है मिक्स नहीं हो रहा है सोल्यूशन में, तो इफ मैं कुछ ट्रीट करूंगी, कुछ रिएक्ट करूंगी उसमें, तो मेरे पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब ये स्कैटर मतलब क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट है, राइट। तो यहाँ पे से अगर मैं बीम ऑफ लाइट को पास करूंगी तो मेरी लाइट जो है पास होगी, बरोबर। बट अगर ये पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, तो मेरी बीम ऑफ लाइट पास नहीं होगी जो यहाँ पे होती है, राइट। तो यहाँ पे मेरे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं? वो स्कैटर नहीं होते, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो मेरा सोल्यूशन जो है वो स्टेबल हो जाता है, मैं फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ, बराबर। तो यहाँ पे जो है मैं बीम ऑफ लाइट को अगर मुझे पास नहीं करवाना है तो मैं क्या करूंगी, ये सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनको ब्रेक डाउन कर दूंगी। तो जब मैं इनको ब्रेक डाउन कर दूंगी तो मेरी बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास नहीं हो पाएगी। ओके, अब ये तो हमने देखा कि सस्पेंशन क्या होता है। Now what is colloidal suspension? अगर मैं बात कर रही हूँ सस्पेंशंस की, तो colloidal suspension क्या होते हैं? What is colloidal suspensions? ओके, तो कोलॉइडल सस्पेंशंस क्या होते हैं? जो मिक्सचर होते हैं ग्रुप्स के, ओके, इसको हम बोलते हैं कोलॉइड। अब मैं दो से ज्यादा ग्रुप ले रही हूँ, उनके जो मिक्सचर करूंगी तो वहां पे मेरे कोलॉइड्स फॉर्म होंगे, जिसे मैं बोल सकती हूँ कोलॉइडल सस्पेंशंस। तो कोलॉइडल सस्पेंशंस क्या होंगे? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप। ओके, ग्रुप डी बोला है आपको यहाँ पे। ओके, तो कोलॉइडल सस्पेंशन क्या होंगे? जो मुझे मिक्सचर मिल रहा है,
कॉल्ड एज कोलॉइड, उनको मैं कोलॉइड बोलूंगी, और वो जो सोल्यूशन होगा उसे मैं बोलूंगी कोलॉइडल सोल्यूशन। मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप, अगर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, दो सॉल्यूशंस जो है, जहां पे मैं दो प्योर सॉल्यूशंस को लेके जो मेरा मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उसे मैं बोलूंगी कोलॉइडल सॉल्यूशंस, राइट। अब देखिए पार्टिकल्स जो है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो होंगे ये मिक्सचर में प्रेजेंट, तो वो सारे पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब इक्वली स्प्रेड होंगे। यूनिफॉर्मली स्प्रेड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पार्टिकल जो है वो एक जगह स्कैटर नहीं होंगे, वो पूरे सॉल्यूशंस में जो है प्रेजेंट होंगे, यूनिफॉर्मली एकदम स्प्रेड रहेंगे, ओके। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी हेटेरोजेनस, सॉरी होमोजेनस, ओके। तो अब यहाँ पे जो है पार्टिकल्स की साइज बहुत ही स्मॉल रहेगी, तो पार्टिकल्स की साइज जो है वो स्मॉल होने की वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की साइज जो है वो स्मॉल होने की वजह से जो मेरा सस्पेंशन, जो मेरा मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा, राइट। बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक्चुअल में कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो है वो हेटेरोजीनस होते हैं, बट इफ माई पार्टिकल साइज इज स्मॉल, अगर मेरे पार्टिकल की साइज स्मॉल है तो वो सोल्यूशन मेरा हो जाएगा होमोजीनस। लेकिन जो है यूजुअली जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी क्या होती है, वो हेटेरोजीनस साइज होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, मिल्क, ओके। तो मिल्क की एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज, बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, ओके। The scattering of beam of light is called as a Tyndall effect after the name of scientist, okay। तो अगर मैं मिल्क का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया है, तो मिल्क के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, आप मिल्क के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, राइट। आपने एक ग्लास में मिल्क लिया है तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको उसमें मुझे पार्टिकल्स ढूंढ के दिखाने कि आपके वो ग्लास में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो आप मुझे वो चीज़ नहीं बता सकते हो, बिकॉज उनकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। बट अगर मैं वहां से लाइट पास करूं, ओके, मिल्क के ग्लास से अगर मैं लाइट पास कर रही हूं तो मेरी लाइट जो है वो पास हो जाएगी, ओके। लाइट जो है वो पास हो जाएगी, और वो जो है प्रोसेस होता है, जो स्कैटरिंग होती है, जो स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट होती है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वो इफेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कब नाम पड़ा था, साइंटिस्ट टिंडल के बाद में ये नाम पड़ा था टिंडल इफेक्ट, ओके। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होगा, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particles of dust or smoke in the air. Okay. तो Tyndall effect में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में हो, राइट, वो रूम में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है वो रूम में, बट एक कोना है जहाँ पे एक होल प्रेजेंट है, वो होल में से जो है आपकी बीम प्रेजेंट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है, तो जब आप उस लाइट को देखते हो तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, राइट। तो वो होती है आपकी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होगा कि पूरे रूम में अंधेरा है, बट वो जो लाइट पास हो रही है, वो लाइट जो है वो कोई भी पार्टिकल से जो है स्कैटर हो रही है, पास हो रही है, तो वो होती है टिंडल इफेक्ट। आपने ये एग्जाम्पल, आपने ये बहुत बार देखा होगा, टिंडल इफेक्ट आपने बहुत बार देखा होगा, आप स्कूल्स में होंगे या कभी कॉलेजेस में या वेरियस आपके रूम्स में भी होंगे, तो आप जो है एक क्लोज रूम में हो जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट आपकी चालू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट एक छोटा सा होल है जहाँ से जो है बाहर की लाइट आ रही है, तो आप वहाँ देख सकते हो आपके पार्टिकल्स भी आपको दिखते हैं, ओके। तो ये होगी आपकी
टिंडल इफेक्ट आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है, जहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करके बताइए 2 ग्लास की, और जो वहां से है टॉर्च पास कर रहे हैं, तो टॉर्च से जो लाइट है, जो बीम निकल के आ रही है, वो आपकी जो है स्कैटर हो जा रही है, स्कैटर पार्टिकल से जो है मूव हो पा रही है। वो आपका एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, टिंडल इफेक्ट कैन बी पास थ्रू सनलाइट थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ओके, तो ये आपने डेंस फॉरेस्ट में भी देखा होगा कि आप जब अगर मूवीज देखते हो तो मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कुछ सीन ऐसे आते हैं जहाँ पे एकदम फॉरेस्ट एरिया है और वहां से जो है सनलाइट जा रही है, तो वो जो सनलाइट जो पास हो रही है वहां से, वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रही है, जहाँ पे जो है सनलाइट के साथ साथ पार्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, अब कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कोलॉइड की प्रॉपर्टीज बात करें तो कोलॉइड हेटेरोजेनस मिक्सचर है, राइट। हमने पहले भी देखा कि कोलॉइड जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। State of particle of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Okay, तो यहाँ पे particles की size इतनी small होती है कि we can't even see with our naked eyes. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. ये इतने बड़े भी होते हैं कि यहाँ से जो है लाइट जो है पास हो सकती है और इनकी पाथ जो है वो विजिबल हो सकती है। They do not settle down when left undisturbed. The colloid is quite stable. जब वो अनडिस्टर्ब, मतलब अगर हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो वो जो है एकदम से जो है सेटल आउट हो जाते हैं, बिल्कुल जो है स्टेबल हो जाते हैं। ओके, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी परफॉर्म करेंगे तो ये जो है सेपरेट नहीं हो सकते। The components of colloidal system are disposed phase and the dispersion medium. Okay, तो यहाँ पे जो है 2 टाइप के components आपको बताए गए हैं colloidal phase के। एक होती है आपकी dispersed phase और दूसरी है dispersion medium। Okay, तो solute like component of dispersed particle is colloid form of dispersed phase। तो dispersed phase में क्या आएंगे, जो आपके solute like particles होते हैं, solute like component, solute like component or the dispersed particles in colloid form। तो solute like component कहाँ पे, colloid form में जो होते हैं, जो solute like components होते हैं, solute like components जो अपनी साइज में बिगर होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो है कोलॉइड फॉर्म में होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। वेरएज आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, डिस्पोज फेज इज सस्पेंडेड। ओके, तो अगर ये जो डिस्पोज फेज है उसको मैं सस्पेंड कर दूंगी, तो अगर डिस्पोज फेज सस्पेंडेड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम। कोलॉइड में क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट, 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और डिस्पर्जन मीडियम्स। जो डिस्पर्जन मीडियम्स और डिस्पोज्ड फेज के कोलॉइड्स को मैं जो है क्लासिफाई कर सकती हूँ 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फॉर्म में जो है मैं सोलॉइड को क्लासिफाई कर सकती हूँ। ओके, तो आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देख रहे हो तो आपको जो है एग्जाम्पल दिया गया है, एक टेबल बना के बताया गया है। देखिए वो टेबल में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। ओके, डिस्पोज्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, फिर ये टाइप एंड देन यहाँ पे होगा आपका एग्जाम्पल। तो ऐसा जो है आपको टेबल आपके बुक में बनाया हुआ है। ओके, तो डिस्पर्स फेज में आएगा लिक्विड, तो और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस। टाइप कैसा होगा, एरोसोल टाइप होगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फॉग, क्लाउड, मिस्ट।
ओके तो डिस्पोजल मीडियम मतलब हमने देखा कि जो डिस्पोज पार्टिकल्स होते हैं वो जाके जो है सस्पेंड हो जाएंगे डिस्पोज मीडियम में। अब अगर मैं बात करूँ फॉग की, तो फॉग आपने देखा होगा कि फॉग जो है वो गैसियस टाइप दिखते हैं हमें, राइट। तो फॉग को जो हम टच करेंगे तो हमें लिक्विड दिखता है। आपने कभी फॉग को ऐसे टच किया होगा तो वहां पे जो है आपको टच करने के बाद सेंस होता है कि वो गैस है, राइट। लेकिन बोलते हैं ना फॉग के टाइम पे थोड़ी सी बारिश होती है या थोड़ा पानी जो है बूंदे गिरती है, तो वो क्यों होती है? आपकी लिक्विड मीडियम की वजह से होती है। इसीलिए हमने टाइप क्या बताया, एरोजोल। मेरे क्लाउड और मिस्ट में भी सेम है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं सॉलिड की, सॉलिड और यहाँ पे भी मेरा डिस्पोजल मीडियम गैस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा एरोजोल। यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल होंगे स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट ओके तो ये जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया इसमें आपको पूरे एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में बताया गया है। ओके तो ये जो है बिल्कुल इजी टेबल है। तो हमने जो है कंप्लीट किया कोलॉइडल सस्पेंशंस के बारे में। ओके तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे हम स्टार्ट करने वाले सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ओके टिल देन